कठिन समय था देश के लिए। 3 प्रधानमंत्री बदल चुके थे देश के। देश का यूथ बहुत ही डिससेटिस्फाइड था। मिडिल क्लास लॉस्ट था। जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेंटल इनर प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे ब्लॉक्स हो जाते हैं दिमाग में, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता है कई बार। 1.5 इंच ऊपर ज़मीन के घूम रहे के कॉलर टाइट करके कि जावेद साहब गाना लिख रहे, जावेद साहब गाना लिख रहे। तो पहली मीटिंग हुई, उन्होंने सुना, उन्होंने गाना लिख दिया। तो मैंने विपुल सर को फ़ोन किया कि सर ये लाइन जो उसकी मेन लाइन है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मेरा अपना बहुत सालों बाद समझ में आया कि ज़्यादातर समय पत्नियां सही होती हैं। कुछ फिल्में आप इसलिए देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आपके चहेते सितारे हैं। कुछ फिल्में इसलिए देखना पसंद करते हैं कि इसकी कहानी कुछ अलग है, कुछ हटके है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें आपके चहेते सितारे तो होते हैं और कहानी ऐसी जो कि वाकई आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। गवर्नर कहानी क्या है? ये कहानी सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की है या उसके पीछे जो हिम्मती इंसान हैं और उनके फैसले हैं, उनकी कहानी है? जी बताएं। ये कहानी एक देश की है, एक इंसान की है और एक ऐसे दौर की है जब कठिन समय था देश के लिए। 3 साल में 1.5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके थे देश के। देश का यूथ बहुत ही डिससेटिस्फाइड था। मिडिल क्लास लॉस्ट था। और क्योंकि दुनिया में एक युद्ध हो रहा था, यहाँ भारत में हर चीज़ के दाम बढ़ रहे थे। जाना पहचाना शायद ऐसे लग रहा होगा कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 1989-90 की बात है। और तब एक आदमी को हेल्म ऑफ अफेयर्स पे डाला जाता है। एक प्रोटोकॉल स्किप करके उसको डाला जाता है और फिर उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आन पड़ती है कि अब भाई, अब निकालो, अब संवारो कश्ती तुम। तब जो वो आदमी जो निर्णय लेता है, वो आदमी और उसकी टीम, जिसमें सभी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, और उसके निर्णय प्रधानमंत्री से लेकर एक प्यून का काम करने वाले तक को कैसे प्रभावित करते हैं और देश की दिशा कैसे निश्चित करते हैं, आगे की दिशा। ये उसकी कहानी, ये ट्रांजिशन पीरियड की कहानी है। ये उस पॉइंट की कहानी है जब इन लोगों ने, मतलब जो ये सारे पॉलिसी मेकर्स थे, जिसमें गवर्नर एस वेंकटरमणन वाज द मेन प्लेयर, इन लोगों ने जो कड़वे घूंट पिए हैं तब, क्योंकि तब इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन आज 35 साल के बाद हम समझ रहे हैं कि तब उन्होंने जो किया वो क्यों किया, और उन्होंने जो किया उसके फल हमने इवेंचुअली बाद में हमें मिले हैं चखने के लिए। सर, जैसे कि अभी सर ने कहा, बातें बातें में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, अभी का लग रहा होगा। मेरा सवाल उसी पे ही था ये कि मैंने तो कहा ही नहीं। सर, हमें इस बात का एहसास हो रहा है। मैं अच्छा, तो फिर इस समय पर इस फिल्म का आना क्यों ज़रूरी था? लेकिन देखिए, 4 साल पहले मुझे ये स्क्रिप्ट मुझे दी गई थी। पहला ड्राफ्ट था मेरे ख्याल से, और उस समय से लेकर के जब तक चिन्मय आया तब तक 2-3 ड्राफ्ट, 4 ड्राफ्ट, पता नहीं कितने ड्राफ्ट वो लोग कर चुके थे। और विपुल का फ़ोन आया कि यार मनोज, यार बताओ यार कौन डायरेक्ट करेगा। मैंने अभी भी झंडे ख़त्म किया था, इंस्पेक्टर झंडे। तो ये अब, और मैं बिल्कुल, मैं जिसे कहूँ कि एक डायरेक्टर के साथ काम करके इतना खुश था, जो मुझे कई साल के बाद, देखिए डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और मैंने काम भी बहुत ही कमाल के नए से लेकर के पुरानों के साथ काम किया है मैंने। लेकिन एक एक्टर जो होता है ना, जब कैमरे के पीछे एक ऐसे डायरेक्टर को पाता है जो आपके जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेंटल इनर प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे ब्लॉक्स हो जाते हैं दिमाग में, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता है कई बार, जो पीछे, जो कमरे के पीछे जो खड़ा है आदमी, वो खुद में अच्छा एक्टर है। और वो आपको समझ जाता है। और वो आपके उस क्राइसिस को समझता है और ये भी समझता है कि शायद यहाँ पर मैं मनोज बाजपेयी को इस तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं मनोज बाजपेयी को इस दिशा में लेके जा सकता हूँ। अभी अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे और भी अच्छा मिल जाएगा अगर मैं सर का जो है ध्यान इस तरफ में खींच दूँ। तो वो
परफॉर्मेंस चाहे झंडे हो चाहे गवर्नर, मैं संतुष्टि मेरी काम के प्रोसेस को लेके ज़्यादा होती है। हाँ। जब मैं खुद फिल्म देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मैं उसमें कमियां अपने परफॉर्मेंस में निकालता हूँ। विपुल का फ़ोन आया कि यार मनोज यार बताओ यार कौन डायरेक्ट करेगा। अब मैंने अभी भी झंडे ख़त्म किया था, इंस्पेक्टर झंडे। हाँ, क्वाइट मेमोरेबल। मैंने इमीडिएटली विपुल को बोला यार सबसे काबिल तो बंदा मैंने अभी काम किया है चिन्मय मांडलेकर है। हाँ। कहता वो अपना वो एक्टर है वो तो। मैंने कहा हाँ वो इंस्पेक्टर झंडे किया है, अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। अच्छा तुमने ख़त्म भी कर लिया? तो मैंने कहा हाँ। हाँ। यार देन आई मस्ट मीट हिम बिकॉज यू योरसेल्फ आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डायरेक्टर्स दैट यू वर्क विद। यार बहुत बढ़िया यार, तो ये काम करोगे तुम उसको मुझे कॉल करने के लिए बोलो। मैंने कहा अभी कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्योंकि इनकी काबिलियत है जो यहाँ तक लेके आई। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एकदम राइट टाइम पे पूछा गया और राइट टाइम पे मेरे मुंह से निकला कि चिन्मय मांडलेकर इधर। सर तो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल तो आपके साथ चिन्मय जी हो गए डायरेक्टर के तौर पर। आपको समझ में आएगा कि अगर ये हमारे डायरेक्टर रहेंगे तो मेरे लिए इस प्रोसेस को जीना और गवर्नर के किरदार में जाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन स्क्रिप्ट की ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये कन्विंस कर दिया कि यार ये तो मैं ही करूँगा और इसको डायरेक्ट करने के लिए चिन्मय ही होना चाहिए? जब आप स्क्रिप्ट एक रीडर के तौर पर पढ़ते हैं तो चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो एक्टर है, वो पढ़ रहा होता है तो ही इज़ अ रीडर। हाँ। और ही इज़ एन ऑडियंस हु इज़ रीडिंग द स्क्रिप्ट। जब पहली चीज़ जो सामने आती है ना, वो शिट व्हाट अ माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट। राइट। हाँ ना, आप इतना इंगेज हो गए उसमें। हाँ। उसको पढ़ते हुए। और जब आप इंगेज नहीं होते हो ना तो बीच बीच में ब्रेक करते हो। देन अगेन यू कम बैक टू यू। लेकिन पहली जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी कि इट वाज वेरी इंगेज। राइट। एंड सेकेंड ये था कि जो बैकड्रॉप था दैट वाज वेरी यूनिक। हाँ। तो व्हाट आई सॉ मेकिंग ऑफ अ अंडरडॉग। You know, for me it was a very simple thing कि it's an underdog story who is questioned, who and everyone is half of the people are waiting for him to fall, and half of them are looking at him with some hope that he may succeed. And then what are the obstacles that he goes through and whatever happens in the end. So मुझे लगा यार बहुत अच्छा है यार, बहुत मज़ा आएगा। हाँ बहुत मज़ा आएगा इसको करने के लिए। 90s का ये दौर है, 1990 से 1992 जो टेन्योर रहा है गवर्नर साहब का, उस दौरान में वास्तविक जीवन में आप क्या कर रहे थे? बहुत ही बुरी तरीके से घुसा हुआ था थिएटर में। अच्छा। जी जी, बहुत बुरी तरीके से। और मुझे ना सोने की पड़ी थी ना जगने की ना खाने की। मैं अपनी ज़िंदगी की उलझनों में ऐसा फंसा हुआ था। वो दौर ऐसा था कि जब शाम को सब रैप होता था। हाँ। तो मुझे लगता था कि अब कहाँ जाऊँ मैं, किस तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं इट वाज लाइक हेडलेस चिकन कि घर भी क्यों जाना है, यहीं पे सो जाते यार। हाँ। फिर सुबह उठ के इमीडिएटली काम शुरू कर देते। सो इट वाज दैट टाइम, दैट एनर्जी, दैट पैशन। नॉट दैट आई एम लेस पैशनेट, बट नाउ आई हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड मी। राइट। देयर इज़ अ जर्नी बिहाइंड इट राइट। टू लर्न फ्रॉम, एंड नाउ यू नो हाउ टू prepare yourself without letting anyone know. राइट। Yeah. जैसा आपने कहा ना कि उस दौरान तो स्ट्रगल बहुत था। हर जीवन में एक स्ट्रगल हर किसी के जीवन में रहता है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल उस दौरान पे पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने का रहता है। मैं बचाता तो नहीं था सर, दिन में पैसे ही कहाँ होते थे। अब मैं खाना खाना है। हाँ। अब ये देखना है कि चिन्मय के पॉकेट में कितना है। हाँ। चिन्मय ने कहा 10 रुपये है यार। अच्छा 10 रुपये हैं तो चलते हैं। वो जो कैंटीन है ना, वो सब्सिडी वाला कैंटीन, उसमें जो अच्छा। है एक थाली मिल जाएगी। हाँ। और एक थाली में एक ऑमलेट होगा और दाल चावल होंगे। अच्छा। तो बांट के खा लिया। बांट के खा करके हम फिर रिहर्सल की तरफ गए तो देखा कोई बिस्किट खा रहा है। एक बिस्किट दे यार, तो वहाँ बिस्किट खा लिया। फिर एक चाय पी करके भूख मार दी। तो ज़िंदगी ऐसे चल रही थी एंड वी वर वेरी हैप्पी। मतलब हमारे दिमाग में बात ही नहीं थी कंप्लेन करने की। राइट। हमें खुशी इसलिए कि चल यार थोड़ा सा पेट भर गया, अब आगे काम चल करते हैं, चाय तो मिल ही जाएगी। क्या बात है। सो दैट वाज द टाइम दैट, एंड उस एज में मेरे ख्याल से हर आदमी ऐसा ही होता है। हाँ। खास करके भारत जैसी जगह में नॉट जो रिच लड़का होता है ना, वो थिएटर नहीं करता है। हाँ। कभी नहीं। तो
ये जद्दोजहद सबकी है, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर बच्चों की जद्दोजहद है। जितना मैंने सर आपको फॉलो किया है, जितने मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, समवेयर आई एम फीलिंग दैट लाइफ हैज़ कम टू अ फुल सर्कल टुडे फॉर मी, क्योंकि आपकी जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं आपकी स्ट्रगल की, फिल्म में आने की, उसमें सारी कहानी आराम नगर की होती थी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे सुबह आराम नगर। हम लोग के समय में आराम नगर था नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से आराम नगर में एक आध ही ऑफिस हुआ करते होंगे। हाँ, और ज़्यादातर तो रिहायशी इलाका था वो। हाँ। बहुत सारे लोग रहते थे उधर, जिन्होंने अपना बंगला शुरू में ही वो ख़रीद लिया था। तो वो ज़्यादातर लोग जो थे, जो टीवी में बहुत बिजी थे, उनके कुछ बंगले थे, राजेंद्र गुप्ता जी वगैरह के। हाँ हाँ, लेकिन अब तो सबके सब किराए पे हैं सारी चीज़ें, और ज़्यादातर स्टूडियो जो हैं किसी फिल्म प्रोडक्शन के हैं ज़्यादातर। तो मेरे समय में वो नहीं था। तो मेरे समय में आपको जो है किसी न किसी के ऑफिस जाना पड़ता था। अच्छा। और अपना पोर्टफोलियो लेकर के जाना पड़ता। हाँ। एल्बम होती थी छोटी वाली। हाँ, और वो दिया आपने, और वो भी फ़ोटो किसने लिया हुआ है, कोई फोटोग्राफर। अब चिन्मय के साथ रह रहा हूँ तो चिन्मय का जानने वाला कोई फोटोग्राफर है, वो भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब आई रिमेम्बर मेरा पहला फोटोशूट तो ऐसे ही था। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था। तो वो हमको जो है सी पे ले जा करके पत्थर पे लटा के ऐसे सर, मैं आपकी इंस्टाग्राम रील देख रहा था, गवर्नर की एक रील आई थी, और उसमें आपने ये बताया कि धन को लेकर एक ज्ञान इस फिल्म में आपको आपकी धर्मपत्नी दे रही हैं, जो कि ये कह रही हैं कि हर घर जो है मुश्किल वक्त की तैयारी करता है, ऐसे ही देश को भी तैयारी करनी चाहिए। ये एक आपने फिर उसको एंड ऐसे दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी का ज्ञान आपको किसी एक्सपर्ट से भी मिले। हाँ। वो आपके घर वालों से भी मिल सकता है। और हर वो आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट, या हर वो इंसान जो अपने आप को आपसे रिलेट कर पाता है, उसको ज़िंदगी का एक ज्ञान मनोज वाजपेयी क्या देना चाहिए? अरे सर, ज्ञान ही बना दिया है लोगों ने, लेकिन अभी आपके साथ लेकिन मेरा अपना बहुत सालों बाद समझ में आया कि ज़्यादातर समय पत्नियां सही होती हैं। हमेशा उनकी सुनती रहे। के बारे में ये भी कहा जाता है कि सर अपने साथ के जो क्रू हैं, कास्ट है, उनको बीच बीच में बढ़िया भोजन कराते रहते हैं, और ख़ास तौर पे इनकी स्पेशलिटी जो है मटन की। सर देखिए, मेरा जो कनेक्शन है, मैं भी पूर्वांचल से हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, और मेरा वहाँ का जन्म है। कुछ समय मैं वहाँ पर रहा, लेकिन मेरा एंटायर ब्रॉटअप जो है वो हुआ है जयपुर राजस्थान में। और उसके बाद जब मैं प्रॉपर नौकरी में आया तो मैं मुंबई आ गया। तो मेरे को हर जगह के मटन स्पेशलिटी डेलिकेसीज जो है वो पता है। चंपारण हमारे यहाँ पे बनता रहता है। लाल मांस मुझे खुद बहुत अच्छा बनाना आता है, क्योंकि मैं वहाँ सीख के आया काफ़ी साल रहते हुए, 17 साल, और यहाँ आकर थोड़ा सूखा मटन बनाना हम सीख गए। लेकिन आपका जो बाबूजी मटन है सर, हमको मालूम है कि पता नहीं वो दौर कब आ जाए या वो समय कब आ जाए कि हम आपके हाथ का बनाया हुआ बाबूजी मटन खाएं और आपके पास रहें उस टाइम पे। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक हमें बाबूजी मटन की रेसिपी दे दीजिए। देखिए उसमें लेकिन उसके बदले में आपको जो है लिख के लाल मात्रा में, हाँ पूरी पूरी लाल मांस और भुना गोश्त डन रहा सर, मैं आपको जरूर दीजिएगा। देखिए, इसमें बिहारी मटन बनाना सबसे इजी काम है। अग्री। लेकिन मेरे पिताजी में के डिफरेंस क्या है कि वो उसमें खसखस भी डालते हैं। अच्छा जी, खसखस, और बाद में जो है लोग वैसे फ्लेवर के लिए, महक के लिए कुछ एक खड़े मसाले डालते हैं। लेकिन वो मेरे पिताजी वो फ्लेवर के में साथ में जो है ना, वो शाहजीरा भी डालते थे और खसखस भी डालते थे। अच्छा। और वो आपको फ्लावर भी थोड़ा बहुत डालते थे, जबकि वो सब जा चुका है शुरू में, प्याज डलने से पहले। हाँ। लेकिन वो बाद में उनको डालते थे। और लेकिन जो ट्रिक था उनका कि कभी भी वो फ्लेम जो सबसे कम है उस फ्लेम पे बनेगा। स्लो कुकिंग 40 मिनट्स मुझे लगता है। अगर मैं 3-4 लोगों के लिए बना रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर बनती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा बेहतर बनती है अगर कम लोगों। इन्होंने तो 10-10 किलो बनाए हैं पूरे यूनिट। आई रिमेम्बर हम झेंडे का शूटिंग कर रहे थे मनोरी में, और वो दिन था जब जो बहुत इमोशनल सीन नहीं है जहाँ पे भाऊ कदम और इनका कन्फ्रंटेशन। राइट। और उस दिन मैं देख रहा हूँ शॉट के बाद सर गायब हो जा रहे हैं कहीं। बस सर जा कहाँ रहे हैं? वैनिटी में तो वो ये बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, सिर्फ मतलब ब्रेक्स में ही जाते हैं।
तब पता चला कि कहीं पीछे एक ऐसे मटन बन रहा है। मैं एक टाइम में जाके देखने कि जहाँ खा रहे हैं इसे। और तब पता चला कि पूरे यूनिट के लिए मटन बन रहा है और सबको पता है कि मटन, मुझे ही नहीं पता था। बोला यार सर बीच बीच तो पूरे यूनिट के लिए बना रहे थे और फिर इन डिमांड आ गया। अब मनोज सर बना रहे, 2-3 बार बनाया। वही हम आपसे पूछना है कि सर एक बार आप चखा देते होंगे, उसके बाद तो फिर आपके पास चालू लोग बाकी सर एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए। नहीं, वो तो विशाल जो हमारे डीओपी है ना, हाँ। वो बहुत खाने के शौकीन है, तो मुझे मज़ा आता है जो खाने का शौकीन है उसको खिलाने के लिए। लेकिन लाल मांस का क्रैक करना है, वो जिस दिन आप मुझे दे देंगे कमाल हो जाएगा। डन रहा बट एग्जैक्टली कितना मिनट इसके कितनी बाद, क्वांटिटी, कितना मसाला, हाँ। कितनी मथानिया मिर्च, मैं आपको सब बता के जाऊंगा। बस इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है उसके लिए कि आपको मथानिया मिर्च का इस्तेमाल करना है। हाँ, मथानी मिर्च तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। अब सर बात करते ज़रा खर्चों की। जब आप कहीं शॉपिंग करने निकलते हैं, व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट? ऑनलाइन कर देते हैं, कार्ड स्वाइप कराते हैं, क्रेडिट कार्ड चलता है, या फिर लिख लेना? लिख लेना कुछ एक जगह पे है। अच्छा। वो एक परंपरा है जो कि चलते रहनी चाहिए। जो मेरा चाय वाला है, मेरे ठीक जो छोटा सा एक सिटिंग रूम है, हाँ। जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, हाँ। और वहाँ बगल में जो चाय वाला है उसके पास में लिख लेना है, तो वो लिख लेता है। अच्छा। वो जानता है कि मैं कभी भी पैसा इनको फ़ोन करूँगा तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र भी कर देंगे, लेकिन ये लिखवाते हैं। हाँ। वहाँ पे चलता है। बाकी जगह पे आजकल यूपीआई है। यूपीआई है जी, तो आपको कैश कैरी करने का झंझट नहीं रहता है। और बहुत सारी जगह पे कैश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ छोटी जगहों पे शूटिंग के लिए, तो मैं कैश हमेशा लेके जाता हूँ, बिकॉज़ कई सारी जगहों पे वो यूपीआई नहीं लेते हैं। अच्छा। क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर मैं विदेशों में यूज़ करता हूँ। जी, और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए, हम जब भी आप बाहर जाओ ना, बाहर जाने से पहले एक बजट जो है आप फिक्स कर लो कि मुझे इतना खर्चा करना है। हाँ, मुझे इसमें उसके बाद मैं नहीं सोचूंगा कि मैं कम कर दूं इसको। और बाहर जाकर के कभी भी कन्वर्ट मत करो पैसे। अच्छा, ये $5 का है, अच्छा $5 का है तो $1 का कितना रुपया होता है, कभी भी मत करना ही। अगर तुमने ये किया तो कुछ भी नहीं होने वाला। स्ट्रेस में रह जाओगे, और अरे यार इतना। क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक्सीड भी कर गए तो यू नो कि भैया काम मिलेगा तो हो जाएगा यार, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज मेक श्योर दैट बजट इज नॉट नोन टू योर फैमिली, राइट, एंड नॉट बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज एवरी टाइम यू मेंशन इट you are ruining their holiday. गवर्नर में एक गाना है, झगमग झगमग झिलमिल झिलमिल। जी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गाना है। अमित त्रिवेदी के हम सब लोग फ़ैन हैं। हाँ, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये गाने के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जैसा कि हमें पता है कि लिरिक्स जादू अख्तर साहब के हैं, जावेद साहब के, है ना? जी जी। सो थोड़ा सा इस गाने के बारे में मुझे तो वो लाइन में ही मज़ा आ गया, जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल। बड़ा बच्चों सा साउंड सुना देता है। And I'll tell you one very, पहले जावेद साहब ने एक अलग लाइन लिखी थी। हाँ, अच्छा, अब जावेद साहब आपके लिए गाना लिख रहे हैं तो उसी में आप 1.5 इंच ऊपर ज़मीन के घूम रहे के कॉलर टाइट करके कि जावेद साहब गाना लिख रहे, जावेद साहब गाना लिख रहे। घर पे भी बताया था, सब खुश थे। तो पहली मीटिंग हुई, उन्होंने सुना, उन्होंने गाना लिख दिया। तो मैंने विपुल सर को फ़ोन किया कि सर ये लाइन जो उसकी मेन लाइन है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। विपुल सर ने बोला हाँ मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब बताएंगे कैसे? तो हम दोनों ने कहा नहीं चलते हैं, बात करते हैं। सो आई रिमेंबर हम जावेद साहब के घर के नीचे मिले, तो विपुल सर ने कहा तू शुरू कर देना बात फिर मैं जोड़ दूंगा उसमें। एंड वी वर, आई वाज शिट स्कैर्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू टेल जावेद अख्तर टू चेंज अ लाइन। एंड हम लोग गए तो पहले तो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या जितने भी टॉपिक्स निकाल रहे हैं, जावेद साहब भी परेशान हो गए कि भाई आए क्यों हो तुम लोग। फिर उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ क्या है। तो फिर मैंने डरते डरते कहा कि जावेद साहब ये जो लाइन है इसका कुछ हो सकता है, क्या करना है, कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा जावेद साहब इट कैन बी बेटर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
So I could not say anything. I looked at Vipul sir. Then Vipul sir started saying something. और वो ऐसे गोलमोल, फिर उन्होंने कहा तुमको बदल के चाहिए ना लाइन, हाँ तो सीधे बोलो ना यार, हमारा काम ही यही है, आओ लाओ क्या चाहिए बताओ कैसे चाहिए। तो मैंने कहा कुछ, then suddenly he just took the pen and he टक 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 जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल, और उससे भी उन्होंने बहुत अद्भुत लाइन लिखी है, दुनिया की है उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। दिस दैट आई वाज सोल्ड आउट ऑन दिस, कि ये मतलब ये कवि ही और ये जावेद साहब के लेवल का कवि ही इसको इमेजिन कर सकता है। एंड आई वाज, मतलब हम तो एक अलग लाइन बदलवाने गए थे और उन्होंने पूरा मुखड़ा ही बदल दिया गाने का, एंड देन वी वर ऑल वेरी हैप्पी। और फिर वो जो, फिर उन्होंने कहा कि अब जाओ, और देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स एंड ही मेड इट सो इजी फॉर अस। सर एक आखिरी हमारा गेम है, इस खेल का नाम है आटली बाटली फूटली। इसमें क्या होता है कि हम एक शब्द देंगे, उस शब्द को आप दोहराएंगे और उसमें एक नया शब्द ऐड करेंगे, फिर उन दोनों शब्दों को सर आप दोहराएंगे और एक नया शब्द ऐड करेंगे। इसमें हम एक थीम देते हैं, उस थीम के पीछे चीज़ें चलती हैं। जैसे कि आज का हमारा गेम है, क्योंकि आप आरबीआई से जुड़ा है ये, बैंक में दिखने वाली चीज़ों के नाम लेते हुए हम लोग ये गेम खेलेंगे। अगर मैंने कहा कलम, तो आप कहेंगे कलम, फिर फॉर्म है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो आप वो बोल दिए सर, आप फिर आप दोनों दोहराएंगे, कलम और एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा नाम ऐड करेंगे, दोहराते हुए चलेंगे। हाँ, और जो जहां अटका सीरीज में हम लोग दाएं बाजू हुए तो फिर थोड़ा गेम से बाहर। शुरू करें। बैंक में दिखने वाली चीजों के नाम बताते हुए आटली बाटली फूटली खेलेंगे मनोज सर और चिन्मय के साथ। सर हम शुरू करते हैं गेम में कलम। कलम, फिर पेपर, कलम पेपर टोकन, कलम पेपर टोकन प्रिंटर, कलम पेपर टोकन प्रिंटर, प्रिंटर मैनेजर, कलम पेपर टोकन प्रिंटर मैनेजर बंदूक, गार्ड के पास होती है, गाड़ी के पास होती है। मुझे वही कलम पेपर टोकन प्रिंटर मैनेजर बंदूक सिक्योरिटी गार्ड, वही तो लेके खड़ा रहेगा। सिक्योर हो गया जाके। अब इसके बाद याद नहीं रहने वाला मुझे। कलम टोकन प्रिंटर, प्रिंटर ने कलम टोकन प्रिंटर, कलम पेपर, कलम पेपर टोकन प्रिंटर मैनेजर बंदूक, इन्होंने क्या बोला था? सिक्योरिटी। बस हो गया, इससे ज़्यादा काम तो यार ये गेम है कि ये याद दिलाना चाह रहा है कि हमारी मेमोरी खत्म हो चुकी है। एक एक्टर के तौर पर गवर्नर फिल्म ने आपको आपका कोई नया पार्ट एक्सप्लोर करने का मौका दिया, और यही सवाल सर आपसे भी, बिकॉज आप खुद भी एक एक्टर हैं। गवर्नर से कुछ ऐसा नया पर्सपेक्टिव अबाउट योर ओन कैरेक्टर कुछ एक्सप्लोर किया आपने? नहीं, मैंने देखिए रोल्स करते हुए तो सालों हो गए मुझे। हाँ। और ज़्यादातर आदमी कोशिश करता है कि इफ़ देयर इज़ नो साइलेंस यू क्रिएट द साइलेंस। ओके। एंड आई लव साइलेंस मोर देन द टॉकिंग पार्ट। आई जस्ट लव इट। तो उसको आप जितना हो सके मास्टर। लेकिन एक चीज़ मैं रिकन्फर्म हुआ हूँ कि साइलेंट शॉट डजंट मीन दैट देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन इन योर हेड। यस। इट्स there is a noise there are lot many thoughts happening, Right. and it's never a quiet moment. हाँ. And if an actor is so well prepared that he can create that noise in his brain, then every silent shot is an interesting shot. सन्नाटे में ही शोर है, उस सन्नाटे को महसूस करते हुए शोर को सुनेंगे, जीवन के कई सारे राग खुलते हुए दिखेंगे। बतौर एक्टर एंड बतौर डायरेक्टर, For the first time in my life, I thanked my father for putting me in a commerce college. है ना, क्योंकि मैं तो 10वीं के बाद आर्ट्स लेना चाहता था। गलती से 10वीं में अच्छे नंबर आ गए, तो बाबा ने कहा कि कहाँ आर्ट्स ले रहा है, साइंस ले ले। तो मैंने बोला साइंस तो बनेगा नहीं अपने से, तो मांडवली हो गई, ना आर्ट्स ना साइंस, कॉमर्स ले लेते हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई लर्न इकोनॉमिक्स, वॉट एवर आई हैव लर्न। आप BCom होने तक आप जो भी सीखते हो। जब ये फिल्म शुरू की हमने, जब ये करना शुरू किया, तो इस फिल्म में बहुत सारे चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं जो पीछे आपको दिखते हैं। तो पहले तो एक आर्ट डिपार्टमेंट ने बना दिया था अपने समझ में, फिर देख के पता चला नहीं ये गलत है यार, ये गलत है।
तो वो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि यू आर शोइंग आरबीआई, यू आर शोइंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई डीलिंग विथ नंबर्स। तो एक दिन ऐसा आया हमारे जीवन में कि शूटिंग रोक के मैंने ऐसा एक किताब लेके मैंने गणित करना शुरू कर दिया कि अगर 1991 में डॉलर का रेट ये है तो येन का क्या होगा, तो ब्रिटिश पाउंड का क्या होगा, तो ये गिरेगा तो कितना गिरेगा। और मैं वो गणित करते 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 चला गया। उसके बाद मैंने ये वैल्यूज़ है, अब ये लिखो वहाँ पे। तो हमारे जो डीओपी थे विशाल सर, वो ऐसे आए बाद में, आप बहुत पढ़े लिखे हो क्या सर? मैंने बोला बहुत तो नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ ली। वो उसका बहुत फायदा हुआ बिकॉज आई एम अ बैंकर सन, माय फादर वाज अ बैंकर, सो आई हैव हर्ड दीज टर्म्स वेरी ऑफन। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये सब तो इतना तो पता था, वो तो बेसिक है सर, वो मुझे पता है। इनको तो कुछ और भी पता होगा। तो उसका बहुत फायदा हुआ कि ये जो बचपन में कभी सुना था, थोड़ा सा कॉलेज में पढ़ा था, जो पढ़ के भूल गए थे उसके बाद कि ये अब कब आएगा काम, तो वो काफ़ी हद तक इस फिल्म में काम आया टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो एग्जैक्टली क्या है, वो समझने में आसानी हो गई। तो दैट इज़ वाई आई वॉज थैंकफुल फॉर बाबा ने तो बोल दिया कि जा बेटा कॉमर्स कर ले। क्या बात है। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू गाइज, और फिल्म के बारे में जान के हमें बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू।